शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं, और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? तुम सब लोग ठीक ठाक हो और मज़े में होंगे। एनईडी की तैयारी जो है, टेस्ट की तैयारी, वो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी तुम लोगों की। तो मैंने भी सोचा कि कुछ तुम लोगों को ऐसी चीज़ बता दी जाए कि जिससे तुम लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है ना? और अल्लाह ताला तुम सबको कामयाबी दे टेस्ट के अंदर। देखो यार, सबसे पहली चीज़, जो बहुत सारे सवालात जो थे ना, वो क्या थे कि सर हम लोग कितने साल के पास पेपर्स की तैयारी करें तो हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, या कौन से पास पेपर्स की तैयारी करें जिसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आएगा। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब अगर मैं 100% में से 75 to 80% की बात करूँ, तो वो पास पेपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन से पास पेपर्स जो हैं, कौन से एयर के पास जो पेपर होंगे उनकी तैयारी कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा, या बहुत सारी चीज़। ठीक है ना? मैं इस चीज़ वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि एनईडी के हो या कराची यूनिवर्सिटी के हो, तमाम तरह इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है ना? वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो यार, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करने से पहले होता क्या है कि उस टेस्ट के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हो। सही है ना? तैयारी तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन टेस्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात हो कि भाई टेस्ट आता कैसा है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन से पास्ट ईयर से ज़्यादा तैयारी की जाए, किस तरीके के सवालात होंगे, एक्स वाई जी ऐसे सवाल, जिससे आप लोगों का जो है ना, वो सबसे पहले क्या होता है, खौफ। खौफ निकलना चाहिए किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए। उस चीज़ का खौफ आपके दिलों से निकलना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकोगे और मेंटली रिलैक्स भी रहोगे। ठीक है ना? उससे क्या होगा, अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की। सही है? तो भाई ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ, ये कोई भी नहीं बताता। सही है? लेकिन मैंने सोचा कि यार बच्चे हैं, अच्छी तैयारी हो सकेगी, मेंटली रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे तो अच्छा अच्छा हो जाएगा। देखिए, पास पेपर्स, कितने पास पेपर्स की तैयारी की जाए। देखिए, पास पेपर्स आप लोग सॉल्व करें, बहुत अच्छी बात है। इससे जस्ट आपको आइडिया होगा कि पेपर आते किस तरीके का है। सही है ना? पेपर किस तरीके का आएगा, किस तरीके के सवालात बनकर आएंगे, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, लिमिट्स वाले क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, फिजिक्स में क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, एक्स वाई जी इस तरीके के, सिर्फ आपको आइडिया होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है, या अगर कोई टीचर ये क्लेम कर रहा है कि भाई आप ये वाले पेपर्स कर लें और इस ये पेपर में आ जाएगा और आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? कोई भी टीचर या कोई भी अगर आपका सीनियर आपको ये बात कह रहा है कि भाई फलां 2022 2021 का पेपर कर लो बस तुम्हारा पेपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। करा एनईडी के पास लगभग 1000 सवालात का पूल होता है। ठीक है ना? अब चूंकि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटराइज पेपर होगा सबको सब। ठीक है? तो 1000 सवालात का पेपर होता है, उसमें से शफल कर करके सवाल देते हैं। हर बच्चे का जो पेपर होता है वो कंप्यूटर के ऊपर एक डिफरेंट पेपर आएगा। ठीक है ना? आपके बराबर या आपके पीछे जो बच्चा बैठा हुआ उसका पेपर आपसे मुख्तलिफ होगा। ठीक है ना? उसके सवालात आपके सवालात से मुख्तलिफ होंगे। वो दौर चला गया। अब मुझे नहीं पता कि वो बच्चे जो बोलेंगे जी ये पास पेपर्स हैं, ये 2023 का पास पेपर, भाई कैसे 2023 का पास पेपर हो गया? आप सोचो, कंप्यूटर के ऊपर जो पेपर आ रहा है, हर बच्चे का पेपर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो आप एक पेपर उठा के ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये 2023 और ये 2022 का पेपर है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता भाई। सिर्फ क्या होता है कि आपके लिए एक डमी पेपर बना दिया जाता है और आपको ये शो कर दिया जाता है कि भाई ये पास पेपर है, बच्चा उसके अंदर खुश हो जाता है कि हाँ भाई शायद ऐसे ही हो। ठीक है ना? कंप्यूटराइज्ड पेपर्स होते हैं, एनईडी तक एक बहुत बड़ा पूल होता है सवालात का, उसमें से जो पूरा आपका सर्वर होता है, अब ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। वो जब आप जाते हैं अपना पासवर्ड वगैरह अपना लॉगिन करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, वो आपके सामने एक पेपर खोल के दे देगा। अब वो पेपर दूसरे वाले पेपर से मुख्तलिफ होगा। ठीक है ना? तो ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि आप 2022 2021 2023 का पेपर कर लो जी तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने जहनों से ये गलत फहमी निकाल दो। ठीक है? अगर तुम पास पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उससे जस्ट एक आइडिया ले लो कि इस तरीके के सवालात आ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सवालात आ जाएंगे, तो भाई ऐसा कतन बिल्कुल भी नहीं है। 25-25 मार्क्स का हर सेक्शन होता है। अब बात आ जाती है कि सर एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंटर के पेपर भी हैं। ठीक है ना? तो भाई दोनों की तैयारी आपको करनी है। एनईडी का टेस्ट पहले है, आपके इंटरमीडिएट के इम्तिहानात बाद में है। तो कोशिश ये करो सबसे पहले कि एनईडी के पेपर के ऊपर तो ध्यान दो दो, लेकिन अपने इंटरमीडिएट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों ने वो भी क्लियर करना है लाजमी।
ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी कि अगर आप पास्ट पेपर्स के पीछे पड़े हुए हो सिर्फ और सिर्फ, और कोई कह रहा है कि जी फलां 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 पेपर के सॉल्व कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप क्या करो, आप गूगल करो, उसमें से शॉर्ट ट्रिक्स निकालो, ठीक है ना, मैथ्स को सॉल्व करने की, केमिस्ट्री को सॉल्व करने की, फिजिक्स को सॉल्व करने, बेसाब बेशुमार वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं। मैं भी इंशाल्लाह अपलोड करना शुरू कर दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। जस्ट 30 सेकेंड्स या 25 सेकेंड्स भी, तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को, कि एक सवाल सॉल्व करने में आप लोगों का लगेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, और एनईडी और केयू के हवाले से तमाम तर मुकम्मल रहनुमाई आप लोगों को अपने इस चैनल के ऊपर देता रहूँगा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। टेस्ट के अंदर जाएँ तो माइंड रिलैक्स करके जाएँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा, और इसी तरीके से आगे भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।